आप कितने हो और आपकी भागीदारी कितनी। जिस दिन मैंने ये कहा उस दिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है। अच्छा, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कह रहे हो? आप हर भाषण में कहते हो मैं ओबीसी हूं, और जब जाति जनगणना का टाइम आया, एक्सरे का टाइम आया, तो आपके उद्योगपति मित्रों ने आपको एक इशारा किया, आपने कह दिया हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, अमीर है। एक उद्योगपति है गौतम अदानी, आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हो ना। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट अदानी, हिंदुस्तान के पोर्ट अदानी, माइनिंग अदानी, पावर जनरेशन अदानी, सोलर पावर अदानी, विंड पावर अदानी, हिमाचल से अदानी। जहां भी देखो एयरपोर्ट भी, जहां भी देखो, ये देखो, ये भी, जहां भी देखो आपको एक ही व्यक्ति दिखाई देगा। रेलवे भी है भैया, अगर सब कुछ बोलना पड़े यहाँ पे मतलब 2-3 घंटे लग जाएंगे। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? सबने देखा। राष्ट्रपति आदिवासी है ना, उनका चेहरा आपने देखा टीवी पे? उन्होंने क्या गलती की? आदिवासी है इसलिए अंदर नहीं जाने दिया। अंदर सिर्फ आरएसएस वाले थे। आपने वहां पे अंदर कोई किसान देखा? गरीब कोई देखा? मजदूर देखा? पिछड़ा, दलित, आदिवासी ना। 73% का उसके अंदर एक आदमी नहीं था। अदानी जी देखे, अंबानी जी देखे, बॉलीवुड देखा आपने, पूरा का पूरा बॉलीवुड देखा उसके अंदर, बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी देखे, गरीब एक देखा आपने? कुछ भी कर लो, मीडिया वाले जो देश के मुद्दे हैं कभी रखते ही नहीं है। बस भैया साहब, अगर भैया देखो, अच्छा मीडिया है किसका? मोदी जी का नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का है। आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 100 सबसे बड़े उद्योगपतियों का कितना कर्जा माफ किया है? 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़। अगर भैया कांग्रेस पार्टी 50 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देती तो 24 घंटे आपको कांग्रेस पार्टी मीडिया पे दिखती। 2 तरीके के शहीद हैं अब, एक रेगुलर आर्मी वाला और दूसरा अग्निवीर। दोनों एक साथ लड़ेंगे, दोनों एक साथ लड़ेंगे। एक की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, दूसरी साइड चाइना वाले 3-4 साल की ट्रेनिंग लेके आएंगे। हमारे अग्निवीर जाएंगे 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर। जब वो शहीद होंगे उनको कहा जाएगा देखो तुम अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हारे परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी। वो ठीक से लड़ेगा क्या? सवाल नहीं उठता। उसको मालूम है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सेना मेरी परिवार की रक्षा नहीं करेगी। और उसके साथ जो लड़ेगा, जो अग्निवीर नहीं है, वो कहेगा मेरी पूरी की पूरी रक्षा होगी, अगर मैं शहीद हो गया मेरे पूरे परिवार की देखभाल होगी, पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा। तो नतीजा आपको मालूम है। अग्निवीर क्यों आया? कारण क्या है? क्या कारण है मैं बताता हूं। ट्रेनिंग का बजट कम करना है, पेंशन का बजट कम करना है, और वो जो पैसा ट्रेनिंग और पेंशन में जाता था वो हथियार खरीदने में डालना है। हथियार के इंडियन डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट देख लो, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट देख लो, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देख लो, सारे के सारे एक ही व्यक्ति को जा रहे हैं। नई राइफल आ रही है, इजराइल में बनती है, अदानी जी का जॉइंट वेंचर है, यहां पे बेचेंगे, आर्मी को बेचेंगे, सीधा पैसा आएगा। पहले कारतूस इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, अब आने वाले समय में गोला बारूद कारतूस अदानी जी बनाएंगे, राइफल अदानी जी बनाएंगे, हिंदुस्तान की आर्मी खरीदेगी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। प्रेस के मित्रों कहना पड़ता है, मगर ये मित्र का काम तो करते नहीं है। ये उसको आ रहे हैं, बट इनका जो रिमोट पकड़ते हैं पीछे से, वो गरीबों की बात नहीं करने देते। आपने कभी देखा टीवी पे किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को, बेरोजगार को कभी देखा टीवी पे? तो हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, जानते हो आप? जानते हो? तकरीबन 8% आदिवासी वर्ग है, 15% दलित वर्ग है। कितना हुआ? 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73। तो 73% पिछड़े, दलित, आदिवासी, उसमें 15% आप माइनॉरिटी छोड़ दीजिए, 90% हो गए। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालें, उनके मालिकों के नाम उसमें आपको 90% से एक आदमी नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। 3-4% में से नाम निकलेंगे। सीनियर मैनेजमेंट देख लीजिए, हिंदुस्तान की, गुजरात की कोई भी बड़ी कंपनी देखिए, सीनियर मैनेजमेंट को देखिए, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं,
उनके नाम निकालिए, 90% से आपको एक नहीं मिलेगा। मीडिया के कंपनी के मालिक निकालिए, लिस्ट निकालिए, मैंने निकाली है, देखनी है तो मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं। आईएएस अफसर हैं दिल्ली में, उनकी मैंने लिस्ट निकाली। मैंने कहा चलो देखते हैं हिंदुस्तान के बजट को कौन बांटता है। पिछड़ों की आबादी 50%, 90 अफसरों में से 3 पिछड़े वर्ग के, और छोटी छोटी मंत्रालयों में दलित 3, आदिवासी यहां पे बहुत है हमारे, आदिवासी एक अफसर है 90 में से। आपकी आबादी 8%, अफसर एक है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो दलित, पिछड़े, आदिवासी अफसर 73% 6 रुपए पर भागीदारी रखता है। 100 में से 6 रुपए आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के अफसर डिसाइड करते हैं, बाकी वही 3-4% डिसाइड करते हैं। आदिवासियों की आबादी 8% है। 100 रुपए अगर हिंदुस्तान की सरकार खर्च करता है, 10 पैसे आप लोगों के अफसर डिसाइड करते हैं। तो मैंने सवाल पूछा, भाई ये 73% है कहां? बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं है? प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, अपोलो, एस्कॉर्ट्स, सबके मालिकों की लिस्ट निकालो, सब सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो। 73% में से आपको एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, 73% का वहां पे आपको मालिक एक नहीं मिलेगा। तो मैंने सिर्फ यह कहा कि देखिए, चोट लगती है तो अस्पताल में एक्सरे होता है। पहले डॉक्टर कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, देखते क्या हुआ। तो मैंने सिर्फ यह बात बोली कि देखिए, जाति जनगणना होना चाहिए। इससे क्या होगा? हिंदुस्तान के हर नागरिक को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है। पिछड़ों को पता लग जाएगा कि हमारी आबादी इतनी है और इस देश का इतना धन हमारे हाथ में है। इस देश की संस्थाओं में हमारे ये लोग हैं। बजट बढ़ता है तो हमारी इतनी भागीदारी बनती है। दलितों को पता लग जाएगा, गरीब जनरल कास्ट को भी पता लग जाएगा आप कितने हो और आपकी भागीदारी कितनी। जिस दिन मैंने यह कहा उस दिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है। अच्छा, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कह रहे हो? आप हर भाषण में कहते हो मैं ओबीसी हूं, और जब जाति जनगणना का टाइम आया, एक्सरे का टाइम आया, तो आपके उद्योगपति मित्रों ने आपको एक इशारा किया, आपने कह दिया हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, अमीर है ना? एक उद्योगपति है गौतम अदानी, आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हो, जानते हो ना? हिंदुस्तान के एयरपोर्ट अदानी, हिंदुस्तान के पोर्ट अदानी, माइनिंग अदानी, पावर जनरेशन अदानी, सोलर पावर अदानी, विंड पावर अदानी, हिमाचल से अदानी। जहां भी देखो
एयरपोर्ट भी, जहां भी देखो, ये देखो, ये भी, जहां भी देखो आपको एक ही व्यक्ति दिखाई देगा। रेलवे भी है भैया, अगर सब कुछ बोलना पड़े यहां पे मतलब 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो मैंने मेन बातें बोली हैं। तो राजनीति कैसे हो रही है? 2-3% लोगों को देश का सारा धन पकड़ा जा रहा है। मैं 4000 किलोमीटर चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर, ठीक है? रास्ते पे हजारों युवा मुझे मिले। सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, यह सच्चाई है। पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि जीएसटी लागू की, नोटबंदी लागू की। भैया आपने शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी? ये आपका नाम क्या है? 1200 की खरीदी। जीएसटी कितनी दी आपने? देखो आप जानते भी नहीं हो। आपके जेब में से पैसा उठा के ले गए, आपका बटुआ उठा के लेके भाग गए, आपको मालूम भी नहीं पड़ा, पता भी नहीं लगा। मैं बताता हूं, 18%। 18% कितने की खरीदी थी? 1200 की। अगर यही शर्ट गौतम अदानी खरीदता, ठीक है, 1200 की, वो कितना टैक्स देता? वही 18% देता, उतना ही देता जितना इन्होंने दी। इनकी आमदनी 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, उनकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, यही उतना टैक्स दे रहा जितना आपके जेब में से पैसा जा रहा है। 73% के जेब से पैसा निकल रहा है। देश की रक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। शिक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। स्वास्थ्य का कहां से आता है? आपका आता है। बीमा योजना का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। जाता कहां है? सीधा आपके जेब में से निकल रहा है। और जैसे इन्होंने बोला, भैया मुझे मालूम ही नहीं कितनी जीएसटी दी मैंने, मुझे मालूम ही नहीं। सीधा अदानी जी की जेब में, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? सबने देखा। राष्ट्रपति आदिवासी है ना, उनका चेहरा आपने देखा टीवी पे? क्यों? उन्होंने क्या गलती की? आदिवासी है इसलिए अंदर नहीं जाने दिया। अंदर सिर्फ आरएसएस वाले थे। आपने वहां पे अंदर कोई किसान देखा गरीब? ये कोई देखा? मजदूर देखा? पिछड़ा, दलित, आदिवासी ना। 73% का उसके अंदर एक आदमी नहीं था। अदानी जी देखे, अंबानी जी देखे, बॉलीवुड देखा आपने, पूरा का पूरा बॉलीवुड देखा उसके अंदर। बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी देखे, गरीब एक देखा आपने? तो फिर हाँ, तो ये हो रही है राजनीति। इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। इसीलिए हम 4000 किलोमीटर चले। आप कहोगे भाई 4000 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत है, हमारी बात ही नहीं रखते। कुछ भी कर लो मीडिया वाले, जो देश के मुद्दे हैं कभी रखते ही नहीं है। बस भैया साहब, अगर भैया देखो, अच्छा मीडिया है किसका? मोदी जी का नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का है। आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 100 सबसे बड़े उद्योगपतियों का कितना कर्जा माफ किया है? 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़। अगर भैया
कांग्रेस पार्टी 50 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देती तो 24 घंटे आपको कांग्रेस पार्टी मीडिया पे दिखती। हमारी राजनीति किसान की है, मजदूर की है, गरीबों की है, 1 मिनट नहीं दिखते हम लोग। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति अरबपतियों की मदद करने की है, 24 घंटा दिखेंगे, उनका है वो टीवी, आपका थोड़ी है। पहले रास्ते थे, 73% के रास्ते थे। कौन से रास्ते थे? पब्लिक सेक्टर था, BHEL, HAL, ये संस्थाएं थी। किसी को दिल में देशभक्ति थी तो कहते थे भैया आप जाके सेना में जाइए, एयरफोर्स में जाइए, नेवी में जाइए, वो भी रास्ते रोक दिए। पब्लिक सेक्टर को एक के बाद एक प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और अग्निवीर योजना तो आपने बहुत अच्छी तरह समझ ली है, देख लिया है। 2 तरीके के शहीद हैं अब, एक रेगुलर आर्मी वाला और दूसरा अग्निवीर। दोनों एक साथ लड़ेंगे, दोनों एक साथ लड़ेंगे। एक की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, दूसरी साइड चाइना वाले 3-4 साल की ट्रेनिंग लेके आएंगे। हमारे अग्निवीर जाएंगे 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर। जब वो शहीद होंगे उनको कहा जाएगा देखो तुम अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हारे परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी। वो ठीक से लड़ेगा क्या? सवाल नहीं उठता। उसको मालूम है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सेना मेरी परिवार की रक्षा नहीं करेगी, और उसके साथ जो लड़ेगा, जो अग्निवीर नहीं है, वो कहेगा मेरी पूरी की पूरी रक्षा होगी, अगर मैं शहीद हो गया मेरे पूरे परिवार की देखभाल होगी, पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा। तो नतीजा आपको मालूम है। अग्निवीर क्यों आया? कारण क्या है? क्या कारण है? मैं बताता हूं। ट्रेनिंग का बजट कम करना है, पेंशन का बजट कम करना है, और वो जो पैसा ट्रेनिंग और पेंशन में जाता था वो हथियार खरीदने में डालना है। हथियार के इंडियन डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट देख लो, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट देख लो, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देख लो, सारे के सारे एक ही व्यक्ति को जा रहे हैं। नई राइफल आ रही है, इजराइल में बनती है, अदानी जी का जॉइंट वेंचर है, यहां पे बेचेंगे, आर्मी को बेचेंगे, सीधा पैसा आएगा। पहले कारतूस इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, अब आने वाले समय में गोला बारूद कारतूस अदानी जी बनाएंगे, राइफल अदानी जी बनाएंगे, हिंदुस्तान की आर्मी खरीदेगी। इंटरनेट पे जाओ, मेरी बात मत मानो, इंटरनेट पे जाओ, अदानी डिफेंस लिख लो, उसमें देख लो कहां की राइफल बन रही है, कौन सी राइफल बन रही है, ड्रोन कहां का है, कैसे बेच रहे हैं, सब लिखा हुआ है वहां पे। तो ये हो रहा है देश में। जनता को बांटते हैं, नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे, जात को जात से लड़ा देंगे, भाषा को भाषा से लड़ा देंगे, नफरत फैला देंगे, और फिर उसके बीच में आपका सारा का सारा धन सीधा वहीं 2-3 लोगों की जेब में चला जाएगा। यह लड़ाई है, यह कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में फर्क है, यही लड़ाई हो रही है। आपने हमारा यहां इतने प्यार से स्वागत किया, यात्रा में आपने अपनी शक्ति दी, अगले दिनों में मैं आपसे मिलूंगा, बहुत टाइम मिलेगा मिलने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, हाथ मिलाने के लिए।
आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।